जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल परीक्षा रथ में। तो दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स नोट्स। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगा इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अद्वित यश क्रेता कौन हुआ, अद्वित यश क्रेता कौन हुआ। नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, अद्वित यश क्रेता कौन हुआ। नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। तो वहां से आवाज आती है दोस्तों, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो चलिए दोस्तों, इन कुछ छोटी सी लाइनों के बाद हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स नोट्स। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम अपने करंट अफेयर्स के नोट कैसे बनाएं, जिससे कि हम अपना करंट अफेयर्स इजीली रिवाइज कर पाएं, और इजीली रिवाइज करने के साथ साथ हम उसे ऐसी सटीक तरीके से लिख पाएं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उन्हें लिखने में या फिर सर्च करने में, या फिर जब पढ़े तो उन्हें बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ पाएं और अपने दिमाग में रख पाएं। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं कि हम कैसे इजीली और बहुत ही आसान तरीके से उन्हें याद भी रख सकते हैं और बना भी सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं पिछले 2-3 सालों से करंट अफेयर्स के नोट तैयार कर रहा हूं, तो मैंने कुछ अनुभव किया है कि मैं कैसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जिससे मुझे याद करने में आसानी जा रही है। तो मुझे लगा कि आपसे मुझे शेयर करना चाहिए मेरा एक्सपीरियंस। तो आइए जानते हैं इस नए तरीके को जो मैंने निकाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक बहुत मोटा रजिस्टर लेना है, मतलब फुल साइज रजिस्टर आप ले लीजिए, लगभग इतना मोटा रजिस्टर जो आता है। अब उस रजिस्टर में आप अपने हिसाब से मिनिमम 30-30 या 40-40 पेजों में बांट लीजिए, है ना। अब आपने बांट लिया, ये लगभग आपको बांटना है 10 से 20 खंडों में इसको बांट लीजिए, है ना। 20 खंड में, मतलब मान लीजिए 400 पेजेस का रजिस्टर है, ठीक है। 400 पेजेस का रजिस्टर है, तो इसको आप 20-20, 40-40 पेज के 20 खंड बना लीजिए, ठीक है। अब आपने 40-40 पेज के 20 खंड बना लिए। अब आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट पेज पे आपको फिर क्या करना है, आपको जो अपना पहला पेज रहता है, पेज मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए पेज है, ठीक है। ये इसमें लाइनें खींची हुई हैं ऐसी, ठीक है। ये आपका पेज है, ये रजिस्टर का। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ऊपर का इतना हिस्सा काटना है, ध्यान दीजिए, इतना हिस्सा काटना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतना हिस्सा काट के इसको पलट देना है, समझ रहे हैं ना, इसको पलट देना है। तो ये जब हिस्सा आप काटेंगे और पलटेंगे, तो ये हिस्सा दोस्तों यहां से कट के इसको यहां से पलट के, तो ये हिस्सा आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने भी नोट्स बनाए हैं। अब इसमें मैंने सबसे पहले टॉपिक रखा है इंपॉर्टेंट डेज। अब आपके जो 20 ये पेज है शुरू के, ये इंपॉर्टेंट डेज के लिए रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, जैसे अपन इंडिया वाइज करंट अफेयर्स बनाते हैं, तो उसके बाद आप इसके अगले 20 पेज पे आप मध्य प्रदेश लिख सकते हैं, फिर उसके अगले 20 पेज पे छत्तीसगढ़, फिर ऐसे कुछ राज्य जो आपको लगते हैं कि बड़े राज्य हैं वो लिख दीजिए। अब जैसे दोस्तों आप कहेंगे कि 28 राज्य हैं और इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, हम क्या करें। तो दोस्तों, इसके लिए आप एक सॉल्यूशन ये है, जैसे आप हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, उन्हें साथ में लिख दीजिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लगभग अभी जो डिवाइड हुए हैं, उनका भी करंट अफेयर्स लगभग एक सा आता है, तो उनको साथ में लिख सकते हैं,
है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख को साथ में लिख सकते हैं। ऐसे कुछ जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें आप साथ में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा अगर आप एक और कॉपी बनाना चाहें तो एक और कॉपी बना सकते हैं, उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस लिख सकते हैं, जैसे बैंक से जुड़े क्वेश्चन आते हैं या फिर कुछ अदर क्वेश्चन आते हैं, या फिर एक विश्व का उसमें एक ऐसे ही पेज बना सकते हैं जो आप नई कॉपी बनाए। जैसे मैंने मिसलेनियस और वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चंस के लिए एक अलग कॉपी बना रखी है, जिसमें मैं वर्ल्ड एक ऐसे ही मैंने वो करा है और उसमें एक वर्ल्ड का कॉलम रखा है और उसके बाद एक मिसलेनियस का, क्योंकि वर्ल्ड और मिसलेनियस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और हमारा ये 40 पेजों में उसमें काम नहीं चल सकता, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा अपन को रेशियो चाहिए पेज का, इसलिए आप उसके लिए मिसलेनियस और वर्ल्ड के लिए एक अलग कॉपी भी रख सकते हैं। हाँ, और इसमें आप एक अवार्ड्स की भी लिस्ट डाल सकते हैं कि अवार्ड्स के लिए अलग खंड डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल रखा है ना। और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के लिए जो आप नेक्स्ट कॉपी बनाएंगे, इसमें मिसलेनियस और वर्ल्ड है, वो कॉपी भी मोटी रहेगी, उसमें आप एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस जो मैंने आपको ये तरीका बताया, इसका हमें फायदा क्या मिलेगा? देखिए, अब मान लीजिए आपका एग्जाम है, मान लीजिए आपका एग्जाम 25 जुलाई को है एमपीपीएससी का, अब उसमें तो ऑल ओवर इंडिया से क्वेश्चन आएंगे, वर्ल्ड से भी आएंगे क्वेश्चन, तो आप रिवाइज कैसे करेंगे? अब आपको रिवाइज करना वर्ल्ड सेक्शन, तो जल्दी से बोला पूरा वर्ल्ड का रिवाइज मार दिया, है ना। अब आपको करना है इंडिया का, तो एक एक पर आप राज्य कर सकते हैं, इसमें आपकी सटीक सोच बनी रहेगी कि इस राज्य के ये, ऐसा नहीं होगा कि आपने एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश का पढ़ा, फिर पंजाब का पढ़ा, फिर हरियाणा, तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और हम कंफ्यूज भी होते हैं। इसलिए अपन को इससे ये फायदा मिलता है कि आप एक पर्टिकुलर राज्य के पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपने पूरा मध्य प्रदेश पढ़ा, ठीक है, 2 घंटे का रेस्ट लीजिए, पंजाब पढ़िए, फिर 2 घंटे का रेस्ट लीजिए, यूपी पढ़िए, फिर 2 घंटे का रेस्ट लीजिए, उत्तर प्रदेश पढ़िए। आप एक दिन में 10 राज्य खत्म कर सकते इस तरीके से, अगर इस तरीके से पढ़े। और अगर आप इकट्ठा पूरा नोट करते जा रहे हैं तो आपने 100 पेज भी पढ़ लिए तो मुश्किल से 1 पेज भी याद नहीं होगा, मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं तो 100% गारंटी आपने जौन सा राज्य याद किया है वो राज्य आप भूल नहीं सकते, वर्ल्ड के क्वेश्चंस आप नहीं भूल सकते, मिसलेनियस के क्वेश्चंस नहीं भूल सकते, और अवार्ड्स और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स नहीं भूल सकते, क्योंकि सब एक जगह लिखा है। आप पढ़ते जा रहे आपको वही चीज, मतलब हमारी थिंकिंग क्या है, हम मान लीजिए अपॉइंटमेंट्स पढ़ रहे हैं तो अपॉइंटमेंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि एक अपॉइंटमेंट्स पढ़ रहे हैं फिर एक छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर एक नेशनल पार्क का क्वेश्चन पढ़ लिए, ऐसा नहीं चल रहा। अगर आप एक ही चीज पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में वही चीज चलेगी, समझ पा रहे हैं ना। तो दोस्तों, यही था मेरा कुछ नया तरीका जो मैंने सोचा था और मैं यूज कर रहा हूं, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं अपना नोट्स। जैसे दोस्तों, ये पहले मैंने राजदूत बनाया हुआ है। सबसे पहले तो मैंने ये देखिए, ये जून से स्टार्ट किया था मैंने ये, फिर उसके बाद ये राजदूत आ जाता है, ये देखिए यहाँ राजदूत लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये यूपी है, फिर और आगे जाएंगे तो ये गोवा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर ये ओडिशा है, फिर नॉर्थ ईस्ट, मैंने नॉर्थ ईस्ट पूरा एक में दे दिया है, नॉर्थ ईस्ट के पूरे राज्य एक में दे दिए हैं। केरल है दोस्तों, फिर तमिलनाडु है, ऐसे ही अवार्ड्स हैं, उत्तराखंड हिमाचल मैंने एक में दे दिया है, झारखंड है, बिहार है, राजस्थान है, निधन इंपॉर्टेंट निधन भी मैंने दिए है इसमें, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। तो ये मेरा स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की कॉपी थी।